अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नई जॉब्स का ऐलान हुआ है। रिसेंटली आज ही हुआ है 4 तारीख 10वें महीने 2022 को। और इसमें हम फोकस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो नंबर 1 पे जो है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले लेट मी जूम इट। हाँ, सबसे पहले पहली बात तो ये कि ये 2 कैटेगरीज़ में है। नंबर ए जिसमें है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट, और बी जो है वो हमारे पास है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट हाउस सिंध। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ की, जो कि BPS 18 पर है। इसके लिए 2 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हैं, जिसमें PhD चाहिए आपको फ़िशरीज़ के अंदर या फिर फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर, और दूसरा ये कि आपको MSc चाहिए एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न। और ये साथ शामिल है, ऐसा नहीं है कि या ये हो, बल्कि दोनों चीज़ें चाहिए आपको, ये भी और ये भी। ठीक है, फ्रेश वाटर में MSc चाहिए, और जो है यहाँ पर आपको 3 years एक्सपीरियंस इन फिशरीज़ मैनेजमेंट भी चाहिए साथ में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस पोस्ट के लिए हमारे पास मेल और फीमेल के ओपन मेरिट के लिए 6 रूरल के लिए और 3 अर्बन के लिए टोटल 9 सीट्स मौजूद हैं। अच्छा, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होंगे, डिसेबल्ड पर्सन होंगे, उन एक ही पोस्ट है और वो सिर्फ रूरल के लिए है। ठीक है ना। और माइनॉरिटी के लिए एक पोस्ट है जो कि सिर्फ अर्बन एरिया के लिए, और फीमेल के लिए 2 पोस्ट हैं जो कि एक अर्बन और एक रूरल के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ में असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, जिसमें MSc वो मांग रहे हैं फ़िशरीज़ और जूलॉजी के अंदर। अच्छा, इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए आपको मरीन और फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, और एटलीस्ट 2nd डिवीज़न होना चाहिए। तकरीबन SPSC जो है वो तमाम पोस्ट के लिए कम से कम 2nd डिवीज़न जो है वो एटलीस्ट आपसे मांगती है। इसमें टोटल 10 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, जिसमें 6 रूरल और 4 अर्बन की हैं, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड 1 और माइनॉरिटी भी 1 सीट है, और 5 फीमेल भी 2 सीट्स हैं। सेम कोटा है जिस तरह से हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर का है। सेम इस अनदर पोस्ट फॉर BPS 17 विच इज़ बायोलॉजिस्ट। ओके, इसमें आपको सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए फिशरीज़ में और मरीन और या फिर फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर, और स्पेशलाइजेशन चाहिए अफॉरसेड फील्ड, यानी कि जो ऊपर मौजूद हैं इन फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, जिसमें अगर आपके पास जूलॉजी अगर आपके पास है तो उसमें फिर साथ में फिर स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में। और इससे टोटली ओपन मेरिट है। ठीक है, और ओपन मेरिट के साथ यहाँ पर 2 सीट्स हैं, एक अर्बन की एक रूरल की, और 21 से 30 साल तकरीबन तीनों हो जाए। अच्छा, सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ जो है इसमें 23 से 40 ईयर्स तक का आपके पास जो है वो मार्जिन है, जबकि BPS 17 के लिए जो है वो 21 से 30 और 21 से 30 ईयर्स का ही मार्जिन है। नंबर 4 इज़ बायोकेमिस्ट, और एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री की अगर आपके पास डिग्री है 2nd क्लास डिग्री के साथ बायोकेमिस्ट्री, तो 2 सीट्स मौजूद हैं, एक अर्बन की एक रूरल की, और जो है वो 21 से 30 साल जो है इसकी उम्र का मार्जिन रखा है। नंबर 5 इज़ टेक्निकल ऑफिसर जो है वो एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको फिशरीज़ मरीन, तकरीबन वही तमाम फील्ड्स हैं, और ओपन मेरिट की 2 सीट्स इसमें मौजूद हैं, जिसमें एक अर्बन और एक रूरल, और 21 to 30 एज है। असिस्टेंट BPS 16। अच्छा, इसमें जो है वो कोई कैद नहीं है कि आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट की हो, बस एटलीस्ट आपने ग्रेजुएट किया हो एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न, और कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो HEC से मंजूर शुदा हो। इसमें टोटल 8 सीट्स हैं, जिसमें 3 अर्बन की हैं और 5 रूरल की हैं, और डिफरेंटली एबल्ड जो हैं वो एक टोटल एक ही सीट है और वो भी रूरल की है। माइनॉरिटी की भी 1 सीट है, लेकिन वो अर्बन की है, और फीमेल की 2 सीट्स हैं जो एक हमारे पास रूरल और अर्बन दोनों की है। 21 to 30 ईयर्स उम्र है। लेकिन याद रखिए, असिस्टेंट के अंदर जो BPS 16 की है इसमें कोई डिग्री की कैद नहीं है कि कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 2nd डिवीज़न के साथ। अच्छा, ग्रेजुएट का मतलब ये समझ लें कि आपको 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए। यहाँ पर 14 ईयर्स एजुकेशन काउंट नहीं होगी, 16 ईयर्स की एजुकेशन होगी काउंट। ठीक है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। इसमें आपको मास्टर्स चाहिए कंप्यूटर साइंस IT या फिर BE में, या फिर BS चाहिए। अच्छा, ये जो स्लैश है ये तो BS कंप्यूटर साइंस चाहिए एटलीस्ट 2nd डिवीज़न। ठीक है। ओपन मेरिट की एक ही सीट है, और वो ओपन मेरिट है, या तो अर्बन से हो जाए या रूरल से हो जाए, कोई इशू नहीं है। बस जो है वो आपको टेस्ट में क्लियर होना है और आगे जाकर उसमें इंटरव्यू वगैरह में क्लियर होना है। जो मेरिट पर आएगा उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है कि जनाब आपको ओरिजिनल चालान जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वो मैं भी आपको सिखा दूंगा किस तरह से डाउनलोड होगा।
वो डाउनलोड करने के बाद वो चालान आपने ले जाना है नेशनल बैंक के अंदर, उसको पेड करना है, 500 पेड हो जाएगा। नेशनल बैंक की चालान नंबर मिल जाएगा आपको, और जिस डेट को आपने अप्लाई किया है वो डेट आ जाएगी उसके ऊपर, और 500 चार्जेस आ जाएंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले जाके SPSC की वेबसाइट पे लॉगिन करके जॉब के लिए अप्लाई करते हुए वहाँ पर डाल देनी है, और इस तरह से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 28 तारीख 10वां महीना 2022 है, यानी कि आज से टोटल 24 डेज़ बाद जो है उसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। तो कोशिश ये करेंगे आप इसको शुरू में ही जो है वो इसके लिए अप्लाई कर दें। 500 इसके चार्जेस हैं। दूसरी बात ये कि 500 चार्जेस जब आपने पे किए होंगे तो 500 चार्जेस ये एक कैटेगरी के लिए हैं। अब आप 2 या 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उस एक चालान के साथ, लेकिन ए कैटेगरी के लिए आपको 500 का चालान अलग बनाना पड़ेगा, और बी कैटेगरी के लिए आपको 500 का चालान अलग बनवाना पड़ेगा अगर आप ए और बी कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। अलबत्ता ए कैटेगरी में अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही चालान से दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की जानिब SPSC की, जहाँ मैं आपको सिखाऊँगा। सबसे पहले तो आप जो गूगल पर जाके सिंपली सर्च कर लेंगे कि SPSC की वेबसाइट, ये SPSC की वेबसाइट आ गई, इसको आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने खुल जाएगी। ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाई। दूसरा ये कि आपने करना क्या है, आपने यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, अपना NIC नंबर यहाँ पुट करेंगे, मोबाइल नंबर पुट करेंगे, ईमेल डालेंगे, कंफर्म ईमेल डालेंगे, पासवर्ड दोनों तरफ डालेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल मौसूल होगी जिस ईमेल पर जो ईमेल आपने डाली है, उस ईमेल से आप कंफर्मेशन करेंगे, आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। दैन उसके बाद यू हैव टू लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास ये पोर्टल सामने आएगा। इस पोर्टल में आपके पास 3 डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑप्शंस होंगे। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज सर्विस जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस होगा। तो आपने इसको पहले फिल करना है। उसको फिल करने के बाद यहाँ पर ऊपर अवेलेबल जॉब्स के ऑप्शन मौजूद है, इस अवेलेबल जॉब्स में जाना है। इस अवेलेबल जॉब्स में जाने के बाद आपने यहाँ से देखना है कि आपको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, लेट सपोज BPS 16 के लिए जो तमाम जिसमें कोई डिग्री की कैद नहीं थी, उस तमाम डिग्रीज जो ग्रेजुएशन करी हुई वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट है BPS 16 ओपन मेरिट। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा ग्रेजुएशन एटलीस्ट इन 2nd डिवीज़न, और उम्र जो है वो 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। स्केल 16 है, नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, एंड उसमें कोटा भी डाल दिया कि 5 रूरल है और 3 अर्बन है। ठीक है ना, जिसमें मेल फीमेल ओपन मेरिट के साथ है। अब अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करने के लिए आ जाए असिस्टेंट ओपन मेरिट। जैसे यहाँ अप्लाई पे बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपने जो बैंक रिसिप्ट जो मिली है आपको उसकी डेट पुट करनी है, बैंक के रिसिप्ट का नंबर पुट करना है। यहाँ से आपने अगर स्टेट बैंक में चालान पेड किया है तो स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, वरना नेशनल बैंक हो जाएगा। और उसके बाद जिस ब्रांच में आपने अप्लाई किया है लाजमी उस ब्रांच का नाम याद रखिएगा और कोड याद रखिएगा। ठीक है ना, तो वहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे और रिसिप्ट के लिए जो अमाउंट आपने भरा है वो लिखिएगा, और जिस सेंटर पे आप टेस्ट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। दूसरा ये कि जब आप अपने लॉगिन पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा कि आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अदरवाइज़ यहाँ पे जॉब हिस्ट्री भी आ रहा होता है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आपने किस किस पोस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उसका स्टेटस क्या है। लेट सपोज मैंने यहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जिसका स्टेटस ये है कि वो इनिशियल प्रोसेस के अंदर है। जब आप ये 4थी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या 5वीं पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ ऐड होता रहेगा, और चाहें तो आप उसके फॉर्म को जो है वो प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये उसका पूरा फॉर्म है जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, और ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा होगा उसको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह नई जॉब्स आएंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी की नौकरी का ज़रिया लग जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।